दो दांतों का रौब और देश विदेश की दांत नीति। एक गांव में रहते थे बुजुर्ग सूरज सिंह। नाम सूरज, पर स्वभाव इतना ठंडा और मीठा कि पूरे गांव की चाय भी फीकी लगने लगे। वो बहुत दयालु, यारों के यार और हर मुसीबत में सबसे पहले खड़े होने वाले इंसान थे। गांव में कोई बीमार हो जाए तो सूरज सिंह दवा लेकर पहुंच जाते, किसी की गाय खो जाए तो जंगल तक खो जाते, और किसी के घर में शादी हो तो ऐसे नाचते जैसे दूल्हा वही हो। बस एक छोटी सी तकनीकी समस्या थी, उनकी शादी नहीं हुई थी। अब आप कहेंगे, अरे इतने अच्छे आदमी की शादी क्यों नहीं हुई? तो भाई बात ये थी कि जैसे आजकल कई नौजवानों को लड़की नहीं मिल रही, वैसा ही कुछ सूरज सिंह के साथ भी हो गया। उम्र निकल गई, समय निकल गया और दांत भी निकल गए। उनके पूरे दांत टूट चुके थे, बस आगे के दो दांत बचे थे, और वो भी ऐसे चमकते थे जैसे सरकारी योजना के आखिरी दो लाभार्थी हों। गांव वाले उन्हें देखते तो मन में सोचते, काश इनका भी घर बस जाता, ये नेक आदमी भी सुखी हो जाता। पास के ही गांव में एक महिला रहती थी, फूल कुमारी। नाम फूल, पर किस्मत थोड़ी मुरझाई हुई। उनकी भी शादी नहीं हो रही थी। उम्र बढ़ती गई, रिश्ते आते गए जाते गए, और इसी बीच उनके भी दांत पूरे विदा हो चुके थे। यानी सूरज सिंह के पास दो दांत थे और फूल कुमारी के पास शून्य दांत योजना लागू थी। एक दिन गांव में मेला लगा। दोनों गांवों के लोग मेले में आए। कोई झूला झूल रहा था, कोई जलेबी खा रहा था, और कुछ लोग दूसरों की शादी का ठेका लेकर बैठे थे। तभी एक आदमी ने मुंह में मूंगफली दबाते हुए कहा, क्यों न सूरज सिंह की शादी फूल कुमारी से करवा दी जाए? बस फिर क्या था, ये बात ऐसे फैली जैसे गांव में फ्री इंटरनेट की अफवाह। हर जगह फुसफुसाहट शुरू। हाँ, सही है, अरे बहुत बढ़िया, दोनों अकेले हैं, दांत भी मैच हो रहे हैं। सूरज सिंह बारात लेकर फूल कुमारी के गांव पहुंचे। ढोल बजा, नाच हुआ, लोग खुश थे, और सूरज सिंह ऐसे चल रहे थे जैसे दो दांतों की सरकार लेकर आए हों। जयमाला हुई, सब ठीक चल रहा था। तभी सूरज सिंह ने अपना रौब दिखाते हुए फूल कुमारी की तरफ देखा और बड़े गंभीर स्वर में बोले, मर्द वही जिसके दो दांत। पूरा माहौल एकदम चुप। लोगों के हाथ में लड्डू था, पर मुंह खुला रह गया। किसी ने सोचा, ये शादी है या दांतों का चुनाव प्रचार? अब फूल कुमारी के पास एक भी दांत नहीं था, लेकिन उनके पास था जवाब देने का दम। उन्होंने भी एकदम कड़क अंदाज में कहा, किसी देश में होते हैं, किसी में नहीं। बस फिर क्या था, पूरा माहौल ऐसा गूंजा जैसे मेले में फ्री गोलगप्पे की घोषणा हो गई हो। लोग ठहाके मार कर हंसने लगे, क्योंकि किसी ने आज तक नहीं सुना था कि दांत भी देश विदेश की चीज होते हैं। और इस तरह सूरज सिंह और फूल कुमारी की शादी हो गई। दांत भले कम थे, पर हंसी, समझदारी और दिल दोनों के पास भरपूर था। अगर आपने भी ऐसा कुछ सुना है तो बताइए, क्या आपने कभी सुना है कि दांत किसी देश में होते हैं, किसी में नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए।